हमला हुआ है। यूक्रेन ने मॉस्को समेत, जी हां, राजधानी मॉस्को समेत 17 शहरों पर ड्रोन दागे हैं। त्वेर और तुला इलाके पर विध्वंसक अटैक किए गए। रूस ने 600 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। और वहीं काला सागर में रूसी जहाज पर हमले की कोशिश हुई है। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। काला सागर में कई यूक्रेनी ड्रोन्स को नष्ट किया गया। तो यूक्रेन का प्रहार, रूस का भीषण पलटवार। रूस के 19 इलाकों पर अटैक किए गए। कौन कौन से ये इलाके हैं? पहला तो हमने आपको बताया, राजधानी मॉस्को पर ही हमले हो गए। क्रास्नोदर क्राई में हमले हुए हैं, क्रीमिया में हमले हुए हैं, अजोव सागर में हमले हुए हैं, ब्लैक सी में हमले हुए हैं, बेलगोरोद बॉर्डर का इलाका जिसे बार बार निशाना बनाया जा रहा है, ब्रियांस्क में, व्लादिमीर में, वोरोनेज में, कलुगा में, कुर्स्क में, लेनिनग्राद में, लिपेट्स्क में, ओरियोल में और रोस्तोव में हमले हुए हैं। इसके अलावा रियाजान और तुला को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के निशाने पर क्या रहे? समारा में जो रूसी स्पेस सेंटर है वो निशाने पर रहा। रोसकॉस्मोस का प्रोग्रेस सेंटर ये भी निशाने पर था। सावालियस्का में एयरबेस पर हमले किए गए। उस्तुलुगा ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। रूस ने पलटवार किया। 152 ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया गया। जवाबी हमला। ओडेसा पोर्ट पर पेट्रोल बोट से अटैक किया गया। पिवदेनिये पोर्ट पर वेयर हाउस को टारगेट किया गया। इस्माइल पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया और ज़ेपोरिजिया के रिहायशी इलाकों में हमले हुए। बड़ी बात यह है कि फ्रंट लाइन की बजाय अब सप्लाई लाइन पर हमले तेज हो रहे हैं। यूक्रेन की पहुंच लगभग पूरे रूसी इलाके तक हो गई है। यह अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। और वहीं रूस के समारा पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस पर अटैक हुआ। रोसकॉस्मोस पर फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला हुआ है। समारा पर 600 ड्रोन और फ्लेमिंगो मिसाइलें दागी गई। रूस में बॉर्डर से 900 किलोमीटर अंदर यह बड़ा हमला यूक्रेन ने अंजाम दिया है। और रूसी स्पेस सेंटर पर यूक्रेन ने हमला किया। यह खबर क्या है जरा समझिए। रूस के समारा में ड्रोन से यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। रूसी स्पेस सेंटर रोसकॉस्मोस के प्रोग्रेस सेंटर को निशाना बनाया गया। रॉकेट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा उत्पादन केंद्र है। समारा में हमले से औद्योगिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से यूक्रेन ने यह बड़ा हमला किया। हमले की बड़ी बात यह रही कि रूस के स्पेस सेंटर भी अब यूक्रेन की पहुंच से दूर नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सैन्य ठिकानों के अलावा अब रणनीतिक ठिकानों पर भी अटैक हो रहे हैं। रूस की सीमा के अंदर 900 किलोमीटर तक घुसकर हमला किया जा रहा है। और अहम खबर है, वॉर फ्रंट से दरअसल एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। रूस की मिसाइल का फाइटर जेट से पीछा किया गया। ये देखिए तस्वीरें। F-16 से रूस की मिसाइल मार गिराने का दावा किया गया। तस्वीरें देखिए। और वहीं रूस के सवालिस्का एयरबेस पर हमला हुआ है। लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया है। सवासिल्का एयरबेस पर नुकसान का दावा किया जा रहा है। एयरबेस पर MiG-31 फाइटर जेट मौजूद है। इंडस्ट्रियल यूनिट पर यूक्रेन का ये ड्रोन हमला था। और अहम खबर है, यूक्रेन को हथियार देंगे तुर्की और अमेरिका। यूक्रेन और अमेरिका, तुर्की के बीच सैन्य डील हुई है। पैकेज में हथियार और गोला बारूद भी शामिल है। सैन्य डील पर रूस ने अमेरिका, तुर्की से जवाब मांगा है। रूस ने कहा हथियारों की सप्लाई हुई तो रिश्ते बहुत खराब होंगे। और वहीं रूसी मिग के ठिकाने पर यूक्रेन पर हमला हुआ है। सवालिस्का एयरबेस पर ड्रोन से अटैक किया गया। 2024-2025 में भी इस एयरबेस को निशाना बनाया गया था, अटैक हुए थे। अब फिर से हुए हैं। 15 अगस्त की रात यूक्रेन का यह बड़ा हमला था।
रूसी सीमा में 700 किलोमीटर अंदर अटैक किया गया। हमले में विमानों को नुकसान का कोई आंकड़ा अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है। पहले 4 एयरफील्ड पर अटैक में 41 जेट्स तबाह कर दिए गए थे। सवासेल्का एयरबेस की खासियत भी आपको बता दें, रूस के निजनी नोवगोरोद में ये एक बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बेस पर मिग-31K लड़ाकू विमानों की तैनाती है। मिग-31K से किंझल मिसाइलों की लॉन्चिंग होती है। रूस के एयर क्रू का कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर भी